जीवमजीवं तवं जिणवरवसुहेडचेडणीदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 46 पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से गाथा का स्वाध्याय करेंगे। देखो, यहाँ व्यवहार चारित्र से साध्य निश्चय चारित्र का निरूपण करते। देखो भाषा कैसी है कि निश्चय चारित्र का साधन क्या है, व्यवहार चारित्र। ये क्या है, ये व्यवहार न कई कथन है। क्यों? निश्चय चारित्र व्यवहार चारित्र से नहीं होता, फिर भी निश्चय चारित्र प्रकट होने के पूर्व ऐसा व्यवहार चारित्र देखा ही जाता है और उसके अभाव पूर्वक निश्चय चारित्र प्रकट होता है अभाव से। समझ में आ रही है बात? गुरुदेव श्री आगे खुलासा करेंगे। देखो, निश्चय चारित्र मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, सीधा सीधा। जो निमित्त से लाभ मानता है, दया दान आदि से लाभ मानता है, उसकी रुचि व्यवहार व निमित्त से हटकर स्वभाव सन्मुख नहीं होती है, हो नहीं सकती। क्या? जो निमित्त से लाभ माने, है ना, जिसको व्यवहार की रुचि हो, पूजा पाठ दया दान आदि आदि, है ना, इसकी रुचि हो, तो वो निमित्त से हटकर स्वभाव सन्मुख नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो, हेतु दे रहे हैं। यदि व्यवहार से निश्चय हो तो व्यवहार का अभाव होते ही निश्चय का अभाव हो जाएगा। क्या बोला? यदि व्यवहार से निश्चय होता है तो व्यवहार का अभाव होने पर निश्चय का भी अभाव हो जाएगा, और व्यवहार का अभाव तो देखा ही जाता है। बहुत अच्छा जैसे, पॉइंट है। हाँ, पंचम गुण स्थान में अणुव्रत थे तो अणुव्रत का अभाव हो गया, तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता की अभाव हो जाएगा। हाँ जी। महाव्रत आ गए तो महाव्रत का भी अभाव हो गया, तो वीतरागता का भी अभाव हो जाएगा। तो अनंत दशा में तो कोई व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा और निश्चय पूरा प्रकट है। और व्यवहार से निश्चय बोलेंगे तो व्यवहार के अभाव होते से निश्चय का भी अभाव हो जाएगा। तो अनंत भगवान के पास कौन सी वीतरागता होगी? कोई सी नहीं। कितना बड़ा दोष आ रहा है। और व्यवहार अर्थात राग, और राग से धर्म हो तो जितना अधिक राग होता है उतनी अधिक वीतरागता बढ़नी चाहिए। तो सबसे अधिक राग तो अनंतानुबंधी वाले को होता है पहले गुण स्थान में, तो सबसे अधिक वीतरागी वो ये सिद्ध हो जाएगा, है ना। दोनों प्रतिपक्षी भाव हैं। वास्तव में तो व्यवहार राग के अभाव पूर्वक निश्चय होता है। अब इस पूरे व्यवहार और इसके अभाव पूर्वक निश्चय होना, ये पूरी गुण स्थान परिपाठी में आपको विचार करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले मिथ्या दृष्टि को देव शास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान उनके प्रति भक्ति आदि होती है ना। ये पहले गुण स्थान में व्यवहार है, समझना भी, है ना। मोक्ष मार्ग के हेतु से व्यवहार कहा जा रहा है। मैंने पहले, बहुत पहले कईयों बार ये वाली बात कही है
कि निश्चय व्यवहार का इस्तेमाल दो जगह होता है जिन आगम में। कहाँ? एक तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए, अभेद वस्तु को भेद से बताना मजबूरी है, तो भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो ये तो एक वस्तु स्वरूप को समझने के लिए निश्चय व्यवहार का यूज होता है। दूसरा मोक्ष मार्ग को समझने के लिए, है ना। तो चौथे गुण स्थान में जो रत्नत्रय प्रकट होंगे वो है मोक्ष मार्ग, और उससे पूर्व में क्या व्यवहार होगा? व्यवहार रत्नत्रय, देव शाक गुरु का ज्ञान, श्रद्धा। श्रद्धान, विनय बहुमान उनका, है ना। विच्छेद द्रव्य सात तत्व का ज्ञान, श्रद्धान कषाय की मंदता, फिर स्वपर का भेद विज्ञान, और वैसा श्रद्धान, फिर कषाय की ओर मंदता। तो ये व्यवहार पूर्व में पाया ही जाएगा, पाया ही जाएगा, परंतु इस व्यवहार से निश्चय नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? इस व्यवहार का अभाव होकर निश्चय होगा। क्या? जो उपयोग अभी देवशास्त्र गुरु में लगा था, क्षेत्र सात तत्व का परलक्षी भाव था, मैं आत्मा हूं ऐसा भी परलक्षी भाव था, तो ये पूरा परलक्ष्य, है ना, और पूरा राग मिटेगा, इसका अभाव होगा, निश्चय प्रणति होगा। स्वभाव सन्मुख होगी, श्रद्धा में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और चारित्र की प्रणति में वो देवशाह गुरु के प्रति का भी राग मिटेगा, आत्मा संबंधी विकल्प के साथ में जो राग चल रहा था वो भी मिटेगा, और स्वभाव सन्मुख होने पर वीतरागता प्रकट। ये विधि है। तो पहले वो राग होना भी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, और उस राग का अभाव होना भी बहुत ही जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी। ऐसी विधि है। इसके दृष्टांत दिया जाता है कि नदी को पार करने के लिए पहले नदी में बैठना जरूरी है, नदी में नहीं, नाव में, और फिर किनारे पहुंचने पर उस नाव को छोड़ना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? ऐसी ऐसी संधि है निश्चय व्यवहार की, उससे पूर्व होगा भी और उसका अभाव भी होगा, ऐसा। बोलिए। अच्छा, ये जो बात चल रही है ये चौथे, पहले भी समझाया है कई बार आपने। तो ये चौथे गुण स्थान से बात कही है ना, वहाँ अल्प है, लेकिन वहां से शुरुआत है चौथे गुण स्थान से, बराबर है। अच्छा, मुझे एक चीज आ रही है ध्यान में पूछना है कि मोक्ष मार्गी जो कहा है वो चौथे गुण स्थान से कहेंगे या पंचम गुण स्थान से? चौथे, चौथे से। चौथे से कहेंगे, बराबर है। दीदी ये बात तो पहले गुणस्थान की है ना, क्योंकि निश्चय तो, निर्णय तो पहले हाँ गुणस्थान में होगा, तभी तो चौथा। हाँ। निर्णय, जो निर्णय है वो व्यवहार है, हाँ। और उस निर्णय की भूमिका से भी वो स्वभाव सन्मुख होगा, तो चौथा गुण स्थान प्रकट होगा। हाँ हाँ हाँ। कल कल ठीक है। स्वाध्यायी बहन से एक बात हुई, तो उन्होंने ये बात कही, जबकि चौथे गुण स्थान से है मोक्ष मार्गी, ये मुझे पता है, लेकिन उनसे बात कही तो उन्होंने कॉन्फिडेंस से ये बताया कि पंचम गुण स्थान से शुरू है। तो फिर हमने कहा एक बार क्लियर करेंगे, चौथे गुण स्थान से शुरू बताया है, भले वहां अल्प है लेकिन वितरकता वहां से शुरू है, स्वभाव का आनंद। ठीक है। कहने के लिए तो इतनी सारी विवक्षाएं हैं, और लोग उसका मिसयूज करते हुए पता नहीं दुनिया क्या से क्या समझ रही है। पांचवें गुण स्थान तो उनने कह दिया, कहने वाले तो ये कहते हैं कि मुनिराज कोई मोक्ष मार्ग है, चौथे पांचवे में भी नहीं होता। तो ऐसा ही है कहानी। तो कोई क्या कह सकता है, क्या समझ सकता है, क्या बोल सकता है, कुछ पता नहीं है, ठिकाना नहीं। हमारी बात ख्याल में सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक है।
कि ज्ञान में यदि मिथ्यापना है, जब ये बात चल रही है कि ज्ञान में मिथ्यापना है, श्रद्धा में विपरीतता है, अब तुम 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो या 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करो, वो सब अज्ञान मोह और कषाय है। क्यों भैया, हम 28 मूल गुण का पालन कर रहे, सम्यक चारित्र का होना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ज्ञान में मिथ्यात्व है, श्रद्धा में मिथ्यात्व है, तो चारित्र में नियम से मिथ्यात्व है। ठीक है, अब जब ये तीनों पर्याय एक साथ ले रहे हैं, अब चौथा गुण स्थान किसको कहते हैं? उनसे ही पूछो, चौथा गुण स्थान किसको कहते हैं? अबे चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलो। यदि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर वो पहला ही है। पहले और चौथे का भेद क्या है? ये पहला गुण स्थान है, ये चौथा गुण स्थान है। क्या फर्क है दोनों में? ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। तो जब एक चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन का है, तो वो ज्ञान भी नियम से सम्यक ज्ञान है, तो चारित्र भी सम्यक चारित्र। जब हाँ वहां पे तीनों कह रहे हैं तो यहाँ पे भी तीनों हम्म कहेंगे। ऐसा नहीं हो हम्म सकता कि ज्ञान सम्यक है, बराबर। श्रद्धा सम्यक है, चारित्र मिथ्या है। जैसे वहां नहीं कह सकते ज्ञान मिथ्या है, श्रद्धा मिथ्या है, चारित्र सम्यक है। होता ही नहीं है ऐसा। तो तुम ये बोलो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ है। सम्यक ज्ञान है कि नहीं के है। अब हाँ ये चारित्र क्या हाँ है ये कि भी मिथ्या? कहा। हाँ हाँ चारित्र ऐसा भी मिथ्या होता कहा। है? ऐसा हाँ नहीं होता है ना, हाँ ऐसा। हाँ हाँ अभी ठीक क्लियर है। हुआ। और मुझे भी यही पता था, बिल्कुल सही है। बढ़िया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अब पहले से चौथे में आया है ना, अब चौथे से पांचवे में जाना है, तो पूर्वचर फिर व्यवहार होगा। क्या व्यवहार होगा? वो अणुव्रत आ जाएंगे उसके जीवन में। समझ आई बात? ऐसा। और फिर क्या होगा? वो जो विकल्प चल रहे हैं, वो शुभ राग मंद कषाय, और कषाय की मंदता हो गई। अब दो कषाय चौकड़ी टूटने जा रही है, तो उस व्यवहार का भी अभाव होकर फिर पंचम गुण स्थान हुए, और फिर शेष राग जो रहेगा वो साथ में वो व्यवहार चलता रहे। छठवें सातवें गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान के अंत में 28 मूल गुण आ जाएंगे, और 28 मूल गुणों के विकल्पों का अभाव होकर फिर सातवां गुण स्थान होएगा, और फिर गिरेगा तब फिर छठवां होएगा, फिर छठवां सातवां ऐसा चलता रहेगा। तो हर बार पूर्व में प्रॉपर व्यवहार, एकदम प्रॉपर, और उस व्यवहार परिणामों का अभाव होकर निश्चय प्रकट हो। तो ऐसे फिर वापस व्यवहार से कथन आएगा कि व्यवहार साधक और निश्चय साध्य। तो ये बहुत उपचार का बाहर से कथन है। निश्चय का साधक कौन है? निश्चय का साधक तो शुद्धात्मा ही है। वो निश्चय शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। जब तक शुद्धात्मा का आश्रय नहीं है, तब तक पर लक्ष्य होने के कारण वो व्यवहार नाम पाता है, और पर लक्ष्य छूटता है तो निश्चय प्रकट होता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। शो भावों का भी अभाव जब हो जाएगा तो शुद्ध भाव हम्म प्रकट होगा। हम्म और अध्यात्म से कहेंगे तो शुद्ध भाव जब प्रकट होता है तो सहज ही स्वभाव का अभाव हो जाता है। हम्म बराबर। ठीक है, बराबर। वास्तव में तो व्यवहार राग के अभाव पूर्वक निश्चय होता है, इसलिए व्यवहार को उपचार से कारण कहा गया है। ज्ञानी को भी जितना राग आता है वह सब बाधक ही होता है। ज्ञानी को जितना शुभ राग आ रहा है वो क्या है? वो बाधक है ना। परंतु वह शुभ राग छोड़कर अशुभ में नहीं जाता, इसलिए शुभ राग को साधन कह देते हैं।
ठीक है, कैसी भूमिका है शुभ भाव की? अशुभ से बचा लेता है और शुभ के लिए रोकता है। क्या बोला? शुभ राग की भूमिका कैसी है? अशुभ से तो बचाता है और शुद्ध से रोक लेता है, ऐसी भूमिका है शुभ की। समझ में आई नहीं आई? ज्ञानी भी करते हैं दीदी। जिस समय अशुभ से बचने के लिए शुभ में जाते हैं। आया हाँ, आया अब ध्यान। अब सुनो, अब ये सब कहने की बातें हैं क्या, कि अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव करते हैं, एक करने की शैली में कथन किए जाते हैं। हो जाते हैं, होते वे हैं। कोई हाँ बराबर, ऐसा नहीं है अरे भैया अशुभ हो जाएगा, चलो चलो अपन शुभ करो, अशुभ से बचने के लिए शुभ करो, धूप से बचने के लिए छाया में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता। क्रम में अशुभ आता है, क्रम में ही शुभ आता है। क्या बोला? क्रम में ही अशुभ आता है और क्रम में ही शुभ आ पड़ता है। क्या करेंगे? आ पड़ता है वो तो है, तो होते हुए शुभ भाव को और होते हुए अशुभ भाव के क्या है वे? ज्ञाता, मात्र ज्ञाता। अज्ञानी को समझाने के लिए करने की भाषा में कथन किए जाते हैं, क्योंकि वो ही भाषा समझता है। ठीक है, ऐसा वास्तविक साधन तो शुद्ध स्वभाव ही है। आगे बहुत अच्छी चर्चा आ रही है, समझने लायक। देखो, गुरुदेव श्री खुद गाथा नंबर 12 को कोड कर रहे हैं। अब ये जो आगे चर्चा आ रही है, थोड़ा उपयोग लगा के संभाल के सुनने जैसी, समझने जैसी बात है। कितने ही जीव समय सार गाथा 12 की टीका में समागत निश्चय व्यवहार संबंधी गाथा का सही अर्थ नहीं समझते। वे वहां व्यवहार का आग्रह रखते हैं। देखो, व्यवहार का आग्रह रखते हैं। कल परसों घर पे अपने साधर्मी, कुछ साधर्मी आए जो सुबह क्लास में आते हैं, शाम को भी आते हैं, वे लोग आए कुछ लोग। तो ऐसे चर्चा चली कि हमने तो श्वेतांबर पढ़ा है, श्वेतांबर में तो सब ऐसा था, श्वेतांबर दिगंबर में इतना अंतर है, श्वेतांबर दिगंबर में इतना अंतर है। तो मैंने बोला कि श्वेतांबर दिगंबर में अंतर नहीं, दिगंबर के भीतर भीतर अंतर है। श्वेतांबर दिगंबर तो छोड़ो, अब एक ही जगह से पढ़े हुए 10 विद्वान, एक ही गुरुदेव से शिक्षा लेने वाले 10 लोग, क्या बोला, उनके निरूपण में अंतर हो सकता है। सब कह रहे हैं कि हम गुरुदेव को मानने वाले हैं, क्या बोला, लेकिन जब वे निरूपण करेंगे ना, और निरूपण में जहां पक्ष दिखाई दे जाएगा, पक्ष समझ में आ जाएगा, वहीं पे भेद खड़ा हो जाएगा। ये कोई और रास्ते वाले हैं, वे कोई और रास्ते वाले हैं। कथन पद्धति एक जैसी लगेगी, निरूपण एक जैसा लगेगा, लेकिन पक्ष किधर, वजन किधर जा रहा है, वेटेज कहाँ पर दे रहे हैं ये, इनका वेट कहाँ जा रहा है, तराजू किधर अधिक वजन डाल रही है। हरी बात समझ में? जिधर बांट रखे हैं उधर ज्यादा वजन जा रहा है, कि जिधर माल रखा है उधर ज्यादा वजन वजन जा रहा है? समझ में आई बात? उधर से ही खबर लग जाएगी। और ऐसे करते करते दिगंबरों में ही 20 ग्रुप बन गए हैं। श्वेतांबर दिगंबर तो छोड़ दो, और गुरुदेव श्री के मानने वालों में ही ग्रुपबाजी हो जाती। और सब कहते हैं कि हम तो गुरुदेव श्री को मानने वाले, हम तो अनंत भगवान को मानने वाले, हम तो कुंद कुंद आचार्य देव को मानने वाले। समझ में आ रही है बात? ये बहुत सूक्ष्म मामला है। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 12 है, कह रहे हैं
यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो। क्या मतलब है इसका, निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो? हम तो दोनों नए को मानते हैं। हम तो निश्चय को ही मानते हैं, व्यवहार को भी मानते हैं। एक को मानना चाहिए कि दोनों को मानना चाहिए? दोनों को मानना चाहिए। जिन मत वाले हैं, जिन मत वाले स्यादवादी होते हैं, तो वे दोनों नयों को मानते हैं। तो दोनों नयों को कैसे मानते हैं? दोनों नयों को सही सही मानने का अर्थ क्या है? कि निश्चय जैसा कथन करे वहां पर ऐसा लेना ऐसा ही है। निश्चय का जैसा कथन आए वहां क्या समझना? इसका नाम है निश्चय को सही सही मानना। इसका नाम है निश्चय को मानना। और व्यवहार को सही मानना मतलब क्या? जैसा व्यवहार कह रहा है वैसा है नहीं। यह है व्यवहार को सही मानना। कुछ पकड़ में आई बात, नहीं आई? बहुत सुंदर दीदी। निश्चय को कैसा मानना? एम छे નથી। ऐसा ही है। व्यवहार ने को कैसा मानना? किसी अपेक्षा कहा जा रहा है, वास्तविक स्वरूप ऐसा है नहीं। कैसे समझेंगे? तो दृष्टांत से समझेंगे। कैसे समझेंगे? एक पिता ने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ भोजन करने, तो अपने पुत्र को बिठा दिया दुकान पे कि तुम बैठो, मैं अभी आधा घंटे से आया। ठीक है। अब एक ग्राहक आया, तो ग्राहक ने बोला कि भैया ये दे दे, दाल दे दे, चावल दे दे, वो दे दे, साबुन दे दे, घी दे दे, तेल दे दे, ऐसा ऐसा उसने सब सामान पैक करवा दिया। तो उसने बोला कि अंकल पैसे? कि बेटा तुम्हारे पापा हमें जानते हैं, बिल कितने का हुआ? कि 500 रुपए का। कि तुम्हारे पापा हमें जानते हैं। तो उसने फोन लगाया कि पापा, वो अंकल ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि आप उनको जानते हो, 500 रुपए का सामान लिया है, उधार उधार ले रहे हैं, तो आप जानते हो ना? तो पापा बोले हाँ जानते हैं। तो हम सामान दे दें कि नहीं? सामान नहीं देना। क्या समझ में आई? फिर थोड़ी देर में कोई दूसरे भाई साहब आए, उन्होंने सामान लिया, उनने बनाया 5,000 का बिल। उनने भी ऐसी बात, सेम बात बोली कि तुम्हारे पापा हमको जानते हैं, 5,000 रुपए लिख लो डायरी में। उसने फिर फोन लगाया कि पापा, आप इनको सो एंड सो अंकल को जानते हो? कि हाँ जानते हैं। 5,000 का सामान उधार कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं। हाँ बेटा लिख लो, सामान दे दो। तो उसे समझ में नहीं आई बच्चे को कि आपने बोला उनको जानते हैं, सामान मत दो। इनको वो 500 का ही ले रहे थे बस। आपने कहा इनको भी जानते हैं, ये 5,000 का ही उधारी करवा रहे हैं, और इनको कह रहे दे दो। और दोनों को जानते हो? कि हाँ दोनों को जानते हैं। क्या जानते हैं? इनको ऐसा जानते हैं कि अगर ये 5 लाख का भी ले जाएंगे सामान तो पैसे डॉट टू डॉट वापस आ जाएंगे। और इनको ऐसा जानते हैं कि ये 10 रुपए का भी ले जाएंगे तो पैसे वापस नहीं आएंगे। दोनों को सही सही जानते हैं। बस ये जानना हुआ। बहुत सुंदर जी। समझ में आई बात? ये दृष्टांत है समझने, सही जानना। निश्चय को सही सही जानते हो? कि हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं? ऐसा ही है। व्यवहार को सही सही जानते हो? कि हाँ जानते हैं। किसी अपेक्षा कथन किया है, ऐसा है नहीं। बहुत सुंदर। जीव संगी पंचेंद्री है, कौन से नय का कथन है? कि व्यवहार नय का। तो व्यवहार नय को जानते हो? कि हाँ जानते हैं। क्या जानते हो? किसी अपेक्षा संयोग से कथन किया है, ऐसा है नहीं। निश्चय का कथन आया, जीव उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञाता दृष्टा है, भगवान आत्मा है। निश्चय को जानते हो? कि हाँ जानते। क्या?
ऐसा ही है। इसका नाम है दोनों नयों को मत छोड़ो। और इसका अर्थ क्या करते हैं लोग? सुनो, पूजा पाठ भी करो, दया दान भी करो, और अपने को आत्मा भी जानो। तो आत्मा को जानते हैं, सो हमने निश्चय नहीं छोड़ा, और पूजा पाठ करते हैं, सो हमने व्यवहार को नहीं छोड़ा। हम तो दोनों काम करते हैं। ऐसा अर्थ है नहीं। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं वहां पे क्या बात आई है, ये अभी वहां की अब व्याख्या नहीं हुई, अभी वहां क्या बात आई है? यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ, व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा, और निश्चय के बिना तत्व वस्तु का नाश हो जाएगा। यदि तुमने निश्चय नय को स्वीकार नहीं किया तो निश्चय नहीं तो कहेगा कि तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो। तो आपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़ दिया तो वस्तु का ही लोप हो गया, मोक्ष मार्ग नहीं प्रकट हो सकता। और व्यवहार को छोड़ दिया यदि, तो व्यवहार को छोड़ने का अर्थ क्या है? व्यवहार को छोड़ने का अर्थ कि चौथे गुण स्थान में जो रत्नत्रय प्रकट होते हैं, और रत्नत्रय के साथ में जो शुभ राग होता है, आप उस शुभ राग को स्वीकार नहीं करोगे तो ये चौथे गुण स्थान वाले हैं, ये कैसे कैसे कथन किया जाएगा? अरे देखो, इनमें निशंकपना होता है, ये निकांक्षित होते हैं, ये अमूढ़ दृष्टि होते हैं। देखो रेवती रानी, देखो वो क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन की कथा, विष्णु कुमार मुनिराज जी, देखो। तो ये 8 अंग को ये व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे तो चौथे गुण स्थान का निरूपण कैसे करेंगे? आई बात समझ में नहीं आई? आप 5वें गुण स्थान की दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता को तो स्वीकार करोगे, लेकिन शेष राग में जो अणुव्रत होते हैं, आप उस व्यवहार को स्वीकार नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग का ही नाश हो जाए। कैसे बताओगे मोक्ष मार्ग? यदि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं होता हो तो कैसे बताओगे मुनि दशा? हाँ जी। और जबकि वो सच्ची मुनि दशा नहीं है। मुनि दशा तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, ये निश्चय है जो अमूर्तिक है, और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है। तो 28 मूल गुणों का पालन, ये शुभ राग, हमने इस व्यवहार को स्वीकार किया है, और ये मोक्ष मार्ग नहीं है ये भी स्वीकार किया। क्या बोला? और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। यदि आप निश्चय को नहीं मानोगे, उसका स्वरूप नहीं समझोगे, तो आप वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, और व्यवहार को नहीं मानोगे तो उस मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए दोनों को यथावत जानो। आधी बात ख्याल में? ये अर्थ है निश्चय को निश्चय पने जानना और व्यवहार को व्यवहार पने जानना। देखो इसका और अर्थ खुलेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अब इसको पहले गुण स्थान से चौथे में भी लगा सकते हैं, और चौथे से लेकर अनंत दशा सिद्ध दशा तक लगा सकते इस एक बात को। जब तक तुम्हें आत्मानुभूति नहीं होती, ऐसा अर्थ लगा सकते हैं। और जब तक तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट ना हो, पूर्ण शुद्ध आत्मा की प्राप्ति ना हो, ऐसा अर्थ भी लगा सकते। ठीक है? तब तक शुभ रागादि रूप व्यवहार जानने लायक है, होने योग्य शुभ राग होता है। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होगी, केवल ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक शेष कषाय चौकड़ी के अभाव में शुभ राग रूप व्यवहार
होता है सो जानने लायक है। हम तो नहीं मानते, हम तो बस ये मानते बस निश्चय ही निश्चय होता, निश्चय निश्चय होता। व्यवहार का क्या करना, व्यवहार का करना। तो करने धरने की बात थोड़ी चल रही है, करो कि नहीं करो। वो तो शेष कषायों में, शेष राग में वे शुभाशुभ भाव होते हैं। ये स्वीकृति नहीं, अपन तो ज्ञात दृष्टा है, अपन तो भगवान आत्मा है, काय का राग, हमें तो कोई राग नहीं। यदि तुम राग की स्वीकृति नहीं करते परिणति में, तो तुम निश्चयभासी हो। क्या बोला? परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है और राग की स्वीकृति नहीं है। समझ में आ रही है बात? चौथे गुण स्थान में राग है कि नहीं? पांचवे में राग है कि नहीं? छठवें में राग है कि नहीं? अरे सब 7वें 8वें 9वें 10वें तक राग है कि नहीं? सूक्ष्म है, राग। 10वें तक है। तो स्वीकार नहीं करोगे उसको? हाँ जी। इसका नाम है व्यवहार को स्वीकार करना। करने लायक है, व्यवहार करने लायक है कि नहीं? होता है करने बस। लायक नहीं, होता नहीं, है सो नहीं। जानने में आने लायक है। ध्यान नहीं होगी। जानने में आता है, होता हुआ शुभ अशुभ भाव। हम्म, ठीक है। ऐसा हम्म, जो उसका ज्ञान नहीं करता और कहता है कि मुझे राग नहीं है, मुझे राग होता नहीं है, तो उससे कहते हैं भाई ये तेरी मान्यता खोटी है, अर्थात तू ग्रहित मिथ्या दृष्टि निश्चयभासी है। परिणति में राग है। अच्छा, यदि तुझे राग नहीं है तो तेरे पास केवल ज्ञान है। बोलो, जिसको राग नहीं होता उसको केवल ज्ञान होता है। जो पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं वो केवल ज्ञान ही होते हैं। तो तुम्हारे पास केवल ज्ञान है। बोलो, तुम्हारी पर्याय में दशा में, हालत में तुम्हें दुख आकुलता जानने में नहीं आ रही। आप दुख और आकुलता को महसूस नहीं करते। तुम पूर्ण वीतरागी हो गए क्या? तो फिर परिणति में होने वाले नहीं, हमें क्या परिणति से, हम तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। अब इसके 3 केस हैं। देखो, श्रद्धा की तरफ से मैं सिर्फ ध्रुव हूं, मुझे राग भाग से कोई लेना देना नहीं, ये श्रद्धा का विषय। ज्ञान का विषय द्रव्य पर्याय दोनों है, तभी वो सही ज्ञान है। क्या बोला? श्रद्धा पर्याय को स्वीकार नहीं करती, लेकिन ज्ञान में तो दोनों पढ़ के स्वीकार होते हैं, द्रव्य और पर्याय दोनों। वो चारित्र की परिणति में जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है, नियम से राग विद्यमान है। नियम से तीनों पर्याय के केस अलग अलग हैं, तो अलग अलग केस में अलग अलग को स्वीकार करो। चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न हो रहा, स्वीकार नहीं करेंगे तो हवा हवाई बातें कर रहे हो। तो तुम्हारी बात, तुमने न द्रव्य को जाना न पर्याय को जाना, इसलिए ऐसा कहने वाला टोटल मिथ्या दृष्टि। और कौन सा मिथ्या दृष्टि है? जो परिणति में राग को, शेष राग को स्वीकार नहीं करे, वो मिथ्या दृष्टि। कौन सा मिथ्या दृष्टि? निश्चयभासी। समझ में आई बात? प्रश्न हो तो पूछ लेना, ये बहुत समझने जैसी बात है, ऐसी भूल बनी रह जाती है। एकदम डॉट टू डॉट साइंस है। ऐसा लोग में तो करते नहीं है। वो कह रहा है, वो गोल्ड स्मिथ कह रहा है कि ये 18 कैरेट का सोना है। नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो 24 कैरेट ही मानेंगे इसको। ऐसे लोग में कोई बोलता है? 18 कैरेट बोलने पर समझ जाता है कि इसमें अभी अशुद्धि मौजूद है। तो पैसे किसके देंगे, 18 के कि 24 के? नहीं, द्रव्य दृष्टि से तो सोना पूरा है ना, द्रव्य दृष्टि से तो सोना। क्या कहा? द्रव्य दृष्टि से सोना तो पूरा है ना। पर्याय में 18 कैरेट हो तो क्या फर्क पड़ता है? कि भैया दाम है ना द्रव्य और पर्याय दोनों के
अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। अगर लोहे का 18 कैरेट हो तो फिर उसको लोहे के दाम लगते हैं, और सोने का 18 कैरेट हो तो सोने के दाम लगते हैं। परंतु पर्याय में कितनी शुद्धि, उसके अकॉर्डिंग दाम दिए जाते हैं। तुम द्रव्य पर्याय दोनों को स्वीकार करते हैं ना? समझ में आई बात? चांदी हो 18 कैरेट की तो चांदी का पैसा लगता है, लेकिन कितना? 18 कैरेट, 24 कैरेट नहीं। तो दोनों बातें रखते हैं ना, द्रव्य और पर्याय। तो यहाँ क्यों बात को पूरी नहीं समझते? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक प्रमाण की वस्तु तो पूरी है ना, ऐसा। तो शेष राग को स्वीकार करना, और तुम इसका लोप करोगे तो स्वरूप नहीं बता पाएंगे, और वस्तु का निश्चय को स्वीकार नहीं करोगे तो वस्तु का लोप हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। व्यवहार राग जानने योग्य है, और निश्चय अखंड शुद्धात्मा आश्रय योग्य है। और क्लियर कट आश्रय करने, पर्याय में 18 कैरेट है तो उसमें मैं पना नहीं करना। मैं पना कहाँ करना? सोने में। पैसे किसके देना? सोने के। समझ आई बात? ऐसा शुद्धात्मा तो आश्रय करने योग्य उपादेय है। ये आश्रय करने योग्य मतलब यह मैं तो यही हूं, यह मैं हूं, ऐसा समझने योग्य है। मैं पने से समझने योग्य है। और जो राग है वो जानने योग्य है। करने धरने की बात ही नहीं है, वस्तु करने वाली नहीं है कि अशुभ से बचने के लिए शुभ करो, कि शुभ को भी हटाओ, कि शुद्ध करो, ये करो धरो नहीं। गुण स्थान का उल्लंघन करके कभी कोई शुभाशुभ भाव हो सकते नहीं। पहले गुण स्थान में जैसे भाव होते हैं वैसे ही होते हैं, चौथे में जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, पांचवे में जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। कोई भी भाव गुण स्थान का उल्लंघन कर सकता नहीं, उसकी वैरायटी बहुत है ना। अखंड शुद्धात्मा के भान रहित, अखंड शुद्धात्मा के भान रहित जो निश्चय को नहीं जानता, व्यवहार मात्र पुण्य का कारण है, उससे संसार का नाश नहीं होता। क्या बोला? कोई अकेले व्यवहार व्यवहार को मानता, क्या इससे निश्चय प्रकट हो जाएगा, व्यवहार से निश्चय प्रकट हो जाएगा। कोई कहता है हम निश्चय को मानेंगे, व्यवहार को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम अकेले व्यवहार को मानेंगे, निश्चय को नहीं मानेंगे। और कोई कहता है कि व्यवहार करते 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 हम होंगे कामयाब, एक दिन निश्चय प्रकट हो जाएगा। सो तीनों ही मिथ्या दृष्टि है। एक निश्चयवासी है, एक व्यवहाराभासी है, एक उभयाभासी। क्या कहा? सुनो, बहुत गंभीर बात है कि जो अभी भी उदयवादी को पूजते हैं वे तो जैनी ही नहीं है। अपने भगवान तो कुछ नहीं करते, तो चलो अपन हनुमान जी के पास चलो, चलो रामचंद्र जी के पास चलो, चलो उनके पास चलो, शीतला माता, पद्मावती, फलाना ढिकाना। वे तो जैनी नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो अपने देव को भी सही तरीके से देव नहीं जानते वे भी जैनी नहीं। क्या बोला? दोनों ही जैनी नहीं। कौन? जो सच्चे देव को देव नहीं जानते, वीतरागी देव से राग का पोषण करना चाहते हैं। क्या बोला? तुम लड़का लड़की दे देना, तुम रोग सही कर देना, तुम गोमित्य का नारियल चढ़ाएंगे, तुम्हें छत्र चमर लगाएंगे, और ये तीर्थ यात्रा करेंगे, और फलाना ढिकाना सब लगा लेना। वे तो जैनी भी नहीं, नामधारी जैन। उनको ग्रहित मिथ्यादृष्टि कहते हैं ना।
यहाँ गुरुदेव श्री किसको ग्रहित मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं? ये व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, ये तीनों बातें उसने यहाँ आके सीखी हैं, तो ये है ग्रहित मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? जिनवाणी पढ़ के ये ऐसे ऐसे मिथ्यात्व का सेवन किया ये है ग्रहित मिथ्या दृष्टि। जो राग को स्वीकार नहीं करता, या व्यवहार से निश्चय प्रकट होता है, व्यवहार निश्चय का कारण है, या व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट होगा। ये तीनों बातें आपको इसी पेज पे मिलेंगी। ऊपर बात हो गई ना, जो राग को स्वीकार नहीं करता सो मिथ्या दृष्टि। ये कौन सा मिथ्या दृष्टि? निश्चयाभासी। अब देखो, ज्ञानी की दृष्टि निश्चय स्वभाव पर रहती है, इसलिए उसके व्यवहार को उपचार से साधन कहा जाता है। जो साधक दशा में व्यवहार को नहीं मानता, उसकी मान्यता खोटी है ही। और जो व्यवहार से ऊपर वाली, ये वाली बात ऊपर की हो गई क्या, कि जो व्यवहार को ही नहीं मानता उसकी मान्यता तो खोटी है ही, लेकिन जो व्यवहार से निश्चय मानता है उसकी मान्यता भी खोटी है। ये दो तरह के हो गए। एक क्या हो गए कि साधक दशा में व्यवहार को नहीं माने, ये निश्चयबाजी। और एक ऐसा माने कि व्यवहार से निश्चय प्रकट होगा, ये दूसरा व्यवहाराभासी। अब तीसरे की बात करेंगे आगे, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, यहाँ ज्ञानी जीव की बात करते हैं। ऐसे जीवों के संसार का नाश करने के लिए बाह्य अभ्यंतर क्रिया का निरोध होता है। देखो, मुनिराजों के पुण्य पाप की उपेक्षा होती है और विकार रहित निज संवेदन रूप शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की रमणता से व्याप्त चारित्र होता है। साधक जीव को शुभ राग होता है, परंतु वह चारित्र नहीं है। चारित्र का यथार्थ साधक तो शुद्ध भाव ही है, और शुभ राग को उपचार से साधक कहा जाता है। ये वाला जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट, एकदम सही की सही बात है। अब देखो नीचे, वीतरागपना, अकषायपना तो स्वभाव से ही आता है। ये राग या क्रिया से वीतरागता मानना सो मिथ्या दृष्टि है। राग करते करते वीतरागता प्रकट हो जाएगी, ऐसा मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। तीन तरह से बातें कर दी। ये करते करते, करते करते अकर्तृत्व प्रकट होगा। समझ आ गई बात? करते करते अकर्तृत्व प्रकट हो जाएगा। अपने को कर्ता जानते जानते रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। ये है उभयाभासी। ये तीनों मिथ्या दृष्टि है। अब इसमें कितनी सूक्ष्म भूलें हैं ये सारी की सारी। हम ये समझते हैं कि धर्म करने के नाम पर हम तो पूजा करे आते हैं, हम तो पाठ करे आते हैं, हम तो रात शाम को बैठ के हम पूरा घर बैठ के पाठ करते हैं, हम तो रोज भक्तामर का पाठ करते हैं। शुद्ध पढ़े अशुद्ध पढ़े कुछ अता पता नहीं। अच्छा, शुद्ध भी पढ़ो तो क्या बन रही है बात? बात क्या बन रही है? जब तुम भेद विज्ञान नहीं सीख रहे, तत्व ज्ञान नहीं कर रहे, तो भाई ये विचार करते हैं कि हम इतना तो कर रहे हैं ना। तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं ना, मंदिर रोज जा रहे हैं, और बिना मंदिर के हम भोजन नहीं करते, तो दर्शन प्रतिमा तो हमें है ही है हम रात्रि भोजन नहीं करते, छना पानी इस्तेमाल करते हैं, तो सम्यक दृष्टि तो हम है ही है। समझ आ गई बात? और जो समझते हैं कि नहीं है, तो वे विचार करते हैं कि ऐसा करते 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 हम सम्यक दृष्टि तो हो ही जाएंगे, हमें ही तो हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ऐसा विचार करना है, ऐसी भूलें अपने में तो नहीं है। हम क्या ऐसा विचार करके सुने, हाँ वे करते हैं हम थोड़ी, वे लोग ऐसा समझते हैं हम थोड़ी समझते हैं ऐसा। हमारी बात ख्याल में, अपने में ये भूल हो तो निकाल, ऐसी बात है। ठीक है, समय अपना हुआ है। आगे बहुत सुंदर गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर व्याख्या की है इस गाथा की, हर गाथा की, है ना।
हाँ, तो बहुत समझने जैसी है। बहुत सुंदर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, वो वाणी मस्तक नमी प्रहलादिये कुंदो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी।